ओम शांति। हम सभी बच्चों को बाबा ने राजयोगी बनाया है। तो बाबा कई बार ये सवाल पूछते हैं, आप राजयोगी हो या प्रजा योगी हो? क्योंकि राजयोग अर्थात राजाओं का राजा बनाने वाला योग। राजाओं का राजा बनने से पहले हम स्वयं का राजा बनते हैं। आत्मा स्वयं का राजा बनती है, अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों पर हम पूर्ण अधिकार का अनुभव करते हैं। तो यदि कर्मेंद्रियों पर अधिकार है तो कहेंगे कि राजयोगी हैं। लेकिन अगर कर्मेंद्रियां हमारे ऊपर अधिकार कर लेती हैं, यानी उनके वश हम हो जाते हैं समय प्रति समय, तो कहेंगे कि अभी राजयोगी नहीं है लेकिन प्रजा योगी हैं। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही कर्मेंद्रियां हमारे अधिकार में हों, ये राजयोग की सिद्धि है। और इसी के आधार पर हम विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो जितना जितना अभी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, उतना ही विश्व के राज्य पर हमारा अधिकार निश्चित होता जाता है। स्थूल कर्मेंद्रियां, आप सभी जानते हैं कौन सी हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां हैं? आंख, कान, मुख, हाथ, पांव। और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मन, बुद्धि और संस्कार। तो यदि ये सभी कर्मेंद्रियां बाबा की श्रीमत प्रमाण कर्म करती हैं, क्योंकि कर्मेंद्रियों का संबंध कर्म से है। कोई भी कर्मेंद्रिय कर्म किए बिना नहीं रह सकती। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि कर्म सन्यासी कोई नहीं हो सकता। हाँ, भले घर बार छोड़ करके जा सकते हैं, लेकिन कर्म का संन्यास नहीं कर सकते। आंख है तो देखने का कर्म होगा ही होगा। कान है तो सुनना होगा ही। मुख है तो बोलेंगे ही, बिना बोले रह नहीं सकेंगे। लेकिन कौन से कर्म करने योग्य हैं, कौन से कर्म निषिद्ध हैं, नहीं करने हैं, वो बाबा हमें श्रीमत देते हैं। तो देखने की क्रिया तो सामान्य क्रिया है, उसका कोई परिणाम नहीं होता। लेकिन देखने के पीछे हमारा क्या भाव है? अब अलग अलग भाव हो सकते हैं। बाबा ने जो हमें सर्वश्रेष्ठ भाव बताया है, वो कौन सा भाव है? आत्मिक भाव। हर एक को आत्मिक रूप से देखना, उसके आदि अनादि स्वरूप से देखना, ये सबसे श्रेष्ठ दृष्टि है। लेकिन हमारे भाव अगर बदलते रहते हैं, अगर मेरे मन में किसी के प्रति स्नेह की भावना है तो मेरी दृष्टि में भी वो स्नेह दिखाई देगा। अगर मेरे मन में किसी के प्रति नफरत की भावना है तो मेरी दृष्टि में वो नफरत भी उस आत्मा को दिखाई देगी। तो कर्म का परिणाम बदल गया। जो मैं स्नेह से देख रही हूं वो एक सुकर्म है। श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कर्म है, आंख के द्वारा होने वाला। लेकिन जो मैं नफरत से देख रही हूं वो विकर्म हो जाता है। आंख के द्वारा जो देखने का कर्म हो रहा है, उस कर्म में बुरा भाव जुड़ गया। अब और भी बुरे भाव हो सकते हैं, बुरी दृष्टि भी होती है। हाँ, कई बार हम जब सड़क पर जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो कई ट्रकों के पीछे लिखा होता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हाँ, क्यों लिखते हैं? इसका मतलब बुरी नजर से कोई बुरा परिणाम होता है, तभी इस तरह से लिखा जाता है। तो कहने का भाव ये है कि हमारी दृष्टि वही देखे जो बाबा हमसे चाहते हैं। अगर हम कहें कि हम जो नहीं देखना चाहते वो भी देख लेते हैं, वैसे तो बाबा कहते हैं देखते हुए भी नहीं देखो। इसका भाव ये है, ऐसे तो नहीं है कि दुनिया में हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, जो है वो तो दिखाई देगा।
लेकिन उसका प्रभाव हमारे पर नहीं आए, हमारी स्थिति साक्षी स्थिति हो और हम जो भी देखें वो ये देखें कि सृष्टि रंगमंच है, ये कलयुग का समय है, इस समय आत्माओं का तमो प्रधान पार्ट है, वो इस रीति से अपना पार्ट बजा रही हैं और मैं ज्ञानी आत्मा हूं, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, मैं अपनी रीति से बाबा की श्रीमत प्रमाण अपना पार्ट बजा रही। दूसरों के पार्ट को देखते हुए या इस दुनिया के दृश्यों को देखते हुए अगर हम तमोगुणी वाइब्रेशंस में रहते हैं, तमोगुणी वातावरण में रहते हैं, क्योंकि कई भाई बहनें ये शिकायत करते हैं कि हम जब तक मधुबन में बैठे हैं, बाबा के घर में बैठे हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब हम बाहर दुनिया के वातावरण में जाते हैं, जब हम ऐसे दृश्य देखते हैं जो पतित तमोगुणी दृश्य हैं, उनका प्रभाव हमारे पर पड़ जाता है। तो अगर हमारे पर प्रभाव पड़ जाता है तो हम पतित पावन अभी तक नहीं बने हैं। स्वयं परमात्मा भी इस पतित दुनिया में ही आते हैं, पतित दुनिया को ही उन्हें पावन बनाना है और यही हम बच्चों को भी उन्होंने जिम्मेवारी दी है। तो अगर हम उनसे प्रभावित होते हैं, इसका मतलब हमारे पवित्रता के वाइब्रेशंस अभी इतने पावरफुल नहीं हैं कि हम वातावरण को परिवर्तन कर सकें, हम उनके प्रभाव में आ रहे हैं। तो अगर दृष्टि वृत्ति चंचल होती है, जिसको बाबा कई बार साकार मुरलियों में क्रिमिनल आई कहते हैं, दो तरह की आई बाबा बताता है, एक सिविल आई है और दूसरा क्रिमिनल आई है। तो अगर हमारी अभी भी दैहिक दृष्टि होती है, हम देह भान में आ जाते हैं, दूसरों की देह को देखते हुए दृष्टि वृत्ति भाई भाई की बजाय अगर चंचल होती है, तो इसका मतलब अभी आंख रूपी कर्मेंद्रिय पर हमारा पूरा अधिकार नहीं है। हम पुरुषार्थी हैं लेकिन अधिकारी नहीं हैं, तभी हमें अधिकारी बनने की आवश्यकता है। ऐसे ही यदि कान रूपी कर्मेंद्रिय को हम समझने की कोशिश करते हैं तो बाबा की श्रीमत है कि कान से हम बाबा के ज्ञान रतन ही सुनते रहें। इन कानों के द्वारा किसी की निंदा ग्लानि की बातें, किसी के पर चिंतन की बातें हम ना सुने, और अगर सुननी भी पड़ जाती हैं मानो, तो बाबा कहते हैं कि दो कान मिले हैं आपको, तो दो कान किस लिए मिले हैं? एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं। दो कान के बीच में मस्तिष्क आ जाता है, और ये भी है कि कान का जो शेप है ना, वो क्वेश्चन मार्क का शेप है। तो वैसे तो कोई बात सुनते हुए फुल स्टॉप लगाना चाहिए, लेकिन अगर हम प्रभाव में आ जाते हैं तो फुल स्टॉप नहीं लगता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इसने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे इसका क्या भाव है? अगर ऐसा भाव है तो ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इस तरह के जब चिंतन में चले जाते हैं तो वो दूसरे कान से नहीं निकलता है। अगर दिमाग पर प्रेशर बढ़ता है तो वो कहां से निकलता है? मुंह से निकलता है। फिर वही बातों को जो हमने निंदा ग्लानि पर चिंतन की बातें सुनी, वो हम दूसरों को भी सुनाते रहते हैं, और जब हम दूसरों को वो बात सुनाते हैं तो हम वातावरण और वायुमंडल को कमजोर करते हैं, और इसका विकर्म का खाता वो हमारे खाते में जमा हो जाता है। तो पहले तो सुनो ही नहीं, और अगर सुनना भी पड़ता है तो सुनते हुए उसके प्रभाव में हम नहीं आए, ये हमारा अधिकार है, हमारी कान रूपी कर्मेंद्रियों पर अधिकार है। एक कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक राजा के पास एक शिल्पकार आया 3 मूर्तियां लेकर के। तो तीनों मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन उनके मूल्य में उसने अंतर बताया। उस पहली मूर्ति का उसने मूल्य बताया कि ये 1000 रुपए की है, दूसरी के लिए कहा ये 10,000 रुपए की है, और तीसरी के लिए कहा ये 50,000 रुपए की है। तो राजा को आश्चर्य, उसने कहा तीनों तो बिल्कुल एक जैसी लगती है, कोई अंतर तो नहीं दिखाई देता है, इनके मूल्य में अंतर क्यों है? तो उसने कहा महाराज, ये 3 प्रकार के व्यक्तियों का प्रतीक है, इस गुणवत्ता के कारण इनके मूल्य में अंतर है। तो उसके पास एक सलाई थी, उसने सलाई ली और पहली मूर्ति के कान में डाली, तो वो कान से उसके मुख में से निकल गई सलाई। वो अंदर अंदर कुछ टनल बनी हुई होगी।
तो उसने कहा कि महाराज ये एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो कोई भी बात अपने में समा नहीं सकता है। जैसे कई लोग होते हैं ना, कोई भी बात सुनेंगे तो अंदर नहीं रख सकते वो उसको, जब तक वो किसी को सुनाएंगे नहीं तब तक उनके मन में हलचल रहेगी, अशांति रहेगी। बोल देंगे तो मन शांत हो जाएगा। तो समा नहीं सकते किसी भी बात को, तुरंत बोल देंगे। तो उसने कहा महाराज ऐसे व्यक्ति आपके दरबार में नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो आपके दरबार के कोई भी राज को राज नहीं रहने देंगे। वो तुरंत चला जाएगा, ऐसे कभी भी विश्वास पात्र नहीं हो सकते। तो ये सबसे निम्न श्रेणी का व्यक्ति है। दूसरा उसने दिखाया कि दूसरे के कान में सलाई डाली और वो कान से आर पार हो गई, यानी दूसरे कान से बाहर आ गई। तो उसने कहा कि ये जो व्यक्ति है ये मुख से तो नहीं बोलता है, लेकिन इसके दिमाग में बात जाती है तो ये उसके ऊपर चिंतन करता है और इससे उसकी मानसिक अवस्था हलचल में आती है। तो ये पहले से तो श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी ये सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाएगा, क्योंकि मन में अशांति है। तो जिस समय जो निर्णय लेना है वो उसको स्पष्ट नहीं होगा। तो ये मध्यम श्रेणी का व्यक्ति है। फिर तीसरे में उसने सलाई डाली तो वो सलाई कहीं से भी नहीं निकली, ना तो मुख से निकली ना कान से निकली, लेकिन वो सीधा पेट में चली गई। तो उसने कहा ये जो व्यक्ति है ये बात को अपने में पूरी तरह समा सकता है। पेट में चला गया माना जैसे बात पच गई, ना तो वो उसके मुख से बाहर आती है और ना ही उसमें कोई मानसिक हलचल होती है। बिल्कुल स्थिर चित्त रहता है ऐसा व्यक्ति, और ये विश्वास पात्र है, और ऐसा व्यक्ति ही आपके दरबार में होना चाहिए। तो राजा को वो बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही हम देखते हैं बाबा के ज्ञान में भी या दुनिया में भी हम कहेंगे कि इतने प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कई होते हैं जो बहुत गंभीर प्रकृति के होते हैं, जैसे मम्मा के लिए बाबा कहते थे, हाँ मम्मा बहुत गंभीर थी, कभी भी कोई बात किसी की इधर उधर नहीं कहेंगे, बेमतलब की बातें कभी नहीं करेंगे। तो हम बाबा के बच्चों से भी बाबा यही अपेक्षा करते हैं। तो बात को समाने की शक्ति, और अगर हमने सुन लिया है तो सुनते हुए हम उसको साक्षी भाव से देखें। पहली बात तो सुने ही नहीं, अगर हमें कोई ऐसी वैसी बातें सुनाता है तो, और अगर सुन लिया है तो उसको समझ सकें। मुख रूपी कर्मेंद्रिय पर अधिकार माना, बाबा की श्रीमत हमारे मुख के प्रति क्या है? हमारे बोल कैसे होने चाहिए? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच के बोलो। तो बातें तो बहुत सहज हैं, लेकिन समझती मेरे को ऐसा लगता है कि व्यवहार में सबसे ज्यादा कठिन शायद यही होता है, बोल रूपी श्रीमत को उसी प्रमाण कर्म में लाना जैसे बाबा हमसे चाहते हैं। जैसे कम बोलने के लिए बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि जितना जितना हम अंतर्मुखी होते हैं उतना बाबा के साथ हमारा योग सहज होता है, उतना हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। अंतर्मुखी सदा सुखी, ये ब्राह्मणों का स्लोगन है। लेकिन अगर हमको बोलने की आदत है, बिना बोले हम नहीं रह सकते, मौन में हम नहीं रह सकते। अगर कोई हमें कहता है कि आज आपको साइलेंस में रहना है, तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे सजा मिल गई, क्योंकि बोलना माना हमको लगता है बोलने में सुख है, चुप रहने में कष्ट होता है। या फिर मुख मौन में जाता है तो मन का चिंतन शुरू हो जाता है, मन बहुत व्यर्थ चिंतन में या किसी प्रकार की चिंता में, परेशानी में अनुभव करता है, अकेलापन महसूस करने लगते हैं। तो इसका मतलब अभी भी 63 जन्म के पुराने संस्कार बोलने के प्रबल हैं। बाबा ने इसीलिए सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक का जो समय दिया है ब्राह्मणों के लिए। अगर सारा दिन कारोबार के कारण हम चुप नहीं रह सकते हैं, ज्यादा अंतर्मुखी नहीं भी रह सकते हैं, तो भी ये 4 घंटे तो जरूर हम कम बोलने का बहुत आवश्यक है तो ही हम बोलें, नहीं तो पूरा समय हम बाबा की याद में या जो हमने मुरली सुनी उस मुरली के चिंतन में हमारा समय जाना चाहिए। धीरे बोलो,
धीरे बोलना बाबा कहता है ये रॉयल्टी की निशानी है। हम सभी बाबा के बच्चे रॉयल और प्यूरिटी की पर्सनालिटी वाली हैं। तो रॉयल आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, वो सभ्यता से बोलते हैं। सभ्यता से बोलना माना धीरे बोलना, चिल्ला चिल्ला करके किसी बात को नहीं कहना, जोश में आकर के या रोब में आकर के बोलना, या दूसरे शब्दों में जो हम कहते हैं मीठा बोलो, तो मीठे के बजाय हमारे बोल कड़वे कब हो जाते हैं? जब हम गुस्से में होते हैं। गुस्से में ही मुख से कड़वे शब्द निकलते हैं, नहीं तो नहीं निकलते हैं। ज्ञानी के लिए तो कहते हैं, हमारा एक गीत भी है, ज्ञानी की ये निशानी मीठी सी उसकी वाणी, और मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। तो अगर हमारे मीठे बोल हैं तो ही लोगों को लगता है कि हम ज्ञानी हैं। अगर हम ज्ञान सुनते हुए भी मीठे बोल नहीं बोलते, कई बार ऐसा होता है, सेंटर पर आते हैं, मुरली सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, घर में जाते हैं, कोई बात ऊपर नीचे हुई, हमारे मनपसंद जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं किया या वैसा व्यवहार नहीं हुआ, तो तुरंत गुस्सा करने लगते हैं। तो फिर घर वाले क्या कहते हैं? आश्रम में गए, ज्ञान सुन के आए और फिर गुस्सा कर रहे हैं, तो क्या ज्ञान सुना आपने? तो बाबा इसलिए हमेशा कहते हैं कि बोल, क्योंकि सीधे सीधे आत्माओं के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष होते हैं, इसीलिए बाप के नाम की सबसे ज्यादा ग्लानि क्रोध करने से होती है, जब हम क्रोध में आकर के बोलते हैं। तो इस पर बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। तो सबसे जल्दी यही प्रत्यक्ष होता है कि हम कैसे बोल बोलते हैं। हमारे बोल दूसरों की हिम्मत बढ़ाने वाले हों, किसी के अंदर उत्साह पैदा करने वाले हों, किसी के अंदर आशा पैदा करने वाले हों, या कहें कि निर्बल को शक्तिशाली बनाने वाले हों। ऐसा ना हो कि हम ऐसे बोल बोलें जिसे किसी की अवस्था ही गिर जाए। हाँ, हमारे बोल से हम किसी को क्रिटिसाइज ही करते रहें, उनकी कमियां निकाल करके उनको नीचा ही दिखाते रहें, ऐसे बोल हमारे नहीं होने चाहिए। तो अगर हम कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, मीठा बोलते हैं और सोच समझ के बोलते हैं, तो हम कहेंगे कि मुख रूपी कर्मेंद्रिय पर हमारा अधिकार है। बापूजी के 3 बंदर दिखाए हुए हैं। कौन से 3 बंदर हैं? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, और बाबा इसमें चौथा भी ऐड करते हैं, बुरा मत सोचो। तो ये प्रतीक है कर्मेंद्रियों पर अधिकार का, कि बुरा न तो देखना है, बुरा न तो सुनना है, और बुरा न तो बोलना है। हाँ, इसलिए हमारे शास्त्रों में भी मिसाल आता है महाभारत में, कि द्रौपदी के 2 शब्दों ने महाभारत करा दी। उसने 2 शब्द बोले, अंधे की औलाद अंधे, और दुर्योधन को इतना गुस्सा आया कि उसने ऐसा बदला लिया उससे कि पांडवों की क्या दशा हुई, कितने साल उनको जाकर के वन वन भी भटकना पड़ा, और अंतिम परिणाम पूरे कुल का विनाश हो गया, महाभारत हो गई पूरी। तो 2 शब्द कितनी बड़ी बात जीवन में कर सकते हैं, ये इसका प्रमाण है। तो हमारे बोलों का इतना महत्व है, और बाबा हमें बार बार इस पर अटेंशन दिलवाते रहते हैं कि हमारे बोल किस प्रकार के होने चाहिए। हाँ, कई बार माताएं सोचती हैं, बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे तो बच्चे तो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहेंगे हमारे। हाँ, ये तो अपनी मनमानी करेंगे, तो गुस्सा तो करना ही पड़ता है। हाँ, क्या कहेंगे माताएं? गुस्सा तो करना ही पड़ता है बच्चों के ऊपर, बिना गुस्सा किए तो काम नहीं चलता। या भाइयों के लिए बाबा कहते हैं, बिना रौब रखे तो काम ही नहीं चलता। अगर रौब नहीं रखेंगे तो लोग काम ही नहीं करेंगे। जहां ऑफिस में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, अगर थोड़ा रौब नहीं दिखाएंगे तो काम कहां करेंगे लोग? तो हम उसको हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, इतना भी नहीं, उसका अंश वंश भी नहीं चाहिए। मोटे रूप की बात तो छोड़ो, लेकिन जो रौब क्रोध का अंश है, या बच्चों को भी आप अगर ऐसे शब्द भी बोलते हैं ना, पागल है, बुद्धू है, गधा है, ऐसे कह देती हैं आम बोलचाल की भाषा में, जरा भी बच्चे ने कोई गलती की तो ये ऐसे शब्द फटाफट मुंह से निकल जाते हैं। हाँ, लेकिन आप नहीं समझते कि वो बच्चा जो होता है वो बहुत इनोसेंट होता है, वो आपके शब्दों को ग्रहण कर लेता है। आपने तो यूं ही कह दिया, लेकिन वो उसे स्वीकार करता जाता है। अगर बार बार आप उसको वो शब्द कहते हैं
तो उसके मन में हीन भावना पैदा होती है। ऐसे बच्चे बहुत अपने जीवन में जल्दी निराश होते हैं, और कोई अगर उनको सफलता के लिए कोई ऊंचा कार्य करना है तो वो आत्मविश्वास उतना अपने अंदर अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि आपने ऐसे शब्द उनको बोल बोल करके ऐसी भावना मन में बिठा दी। लेकिन उसके बदले अगर आप उनको अच्छे शब्द बोलते हैं, और अगर आपको उनकी गलती सुधारना है तो आप प्यार से उनको समझाओ। अगर प्यार से समझाएंगे तो वो भी उस बात को समझने की कोशिश करेंगे। कई बार गुस्सा करने से वो दब जरूर जाते हैं संस्कार, लेकिन बदलते नहीं हैं। लेकिन प्रेम से बाबा कहता है पत्थर भी पानी हो जाता है। और फिर भी अगर वो बच्चा नहीं सुधरता है, कोई ऐसे कड़े संस्कार हैं, पूर्व जन्म के संस्कार भी आत्माएं लेकर के आती हैं, तो फिर साक्षी होकर के उसके भाग्य और उसके पार्ट को देखना चाहिए। क्योंकि बाबा ने तो हमें पूरी समझ दी है, पूरा राज समझाया, तीनों कालों का आदि मध्य अंत बाबा ने हमें स्पष्ट किया है। तो अगर कोई आत्मा मेरी इच्छा अनुसार नहीं कर पा रही है या नहीं चल पा रही है, तो हम उसके पार्ट को साक्षी होकर के देखें। हम भी तो हमेशा दूसरों की इच्छा अनुसार नहीं चलते हैं। अगर हम अपने आप को देखें तो हम भी समझ जाएंगे। तो आप दूसरे को अपनी स्थिति में रख करके देखो। जब आप हमेशा दूसरों की इच्छा अनुसार नहीं करते हो, तो दूसरे क्यों हमेशा आपकी इच्छा अनुसार करेंगे? तो इसीलिए आपसी समझ से वो जो क्रोध का भाव मन में उत्पन्न होता है, या नफरत का भाव या द्वेष का भाव पैदा होता है, उस भाव को हम समाप्त कर सकते हैं। तो फिर हमारे मुख से ऐसे बोल नहीं निकलेंगे, क्योंकि पहले वो मन में संकल्प भाव पैदा होता है और फिर वो बोल के रूप में बाहर आता है। तो हमारा मुख रूपी कर्मेंद्रिय पर अधिकार, उसके लिए बाबा कहता है चेकिंग चाहिए, रोज की चेकिंग चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन का नित्य का नियम था, बाबा रोज अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाते थे। रात के समय बाबा हमेशा अपनी आत्मा रूपी मालिक की सीट पर बैठ करके और मन का हालचाल पूछते थे। मन वजीर, तूने सारे दिन में जो संकल्प किया वो श्रीमत प्रमाण किया या नहीं किया? हे मुख, तूने जो बोल बोले वो बाबा की श्रीमत प्रमाण बोले या नहीं बोले? हालांकि है बहुत सहज, लेकिन जो चेकिंग हमें करनी चाहिए वो हम मिस कर देते हैं। और इसीलिए जो छोटे मोटे अवगुण कमियां हैं वो हमारे चलते रहते हैं, और हम पुरुषार्थी की लाइन में ही रहते हैं, और वो पूरा अधिकार हमारा नहीं हो पाता है। तो बाबा जैसे कहते हैं हमेशा फॉलो फादर करो। तो जो ब्रह्मा बाबा ने किया वैसा ही कर्म हमें भी करना है। उस अनुसार हम बाबा के कर्म को फॉलो करते हुए पूरा आत्मा मालिक की स्थिति का अनुभव करें। फिर सूक्ष्म कर्मेंद्रियां जो मन बुद्धि संस्कार हैं, मन जो हमारी संकल्प शक्ति है और जिसमें निरंतर संकल्प चलते ही रहते हैं, और संकल्पों की स्पीड कई बार इतनी होती है कि अगर हम उसको ब्रेक लगाना चाहें तो वो ब्रेक नहीं लगता है। बाबा हमसे क्या चाहते हैं? 1 सेकंड में हम फुल स्टॉप लगा सकें। अगर किसी कारणवश हमारे व्यस्त संकल्प चल रहे हैं और यदि हम सोचते हैं फुल स्टॉप, अब आगे ये नहीं चलना चाहिए, तो वो फुल स्टॉप हो जाए। या मन को हम जिस स्थिति में स्थित करना चाहें, यदि हम मन को फरिश्ता स्थिति में स्थित करना चाहते हैं और जितना समय स्थित करना चाहते हैं उतना समय मन फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाए। मन को यदि हम बिंदु रूप स्थिति में स्थित करना चाहते हैं, परम धाम में बाबा के साथ अनुभव करना चाहते हैं, तो उतना समय मन परम धाम में टिक जाए। इसको कहा कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो मेरे मन के ऊपर मेरा कंट्रोल है। और अगर अभी तक ऐसा नहीं है, हम चाहते तो हैं कि इसके संकल्प नहीं चलने चाहिए, विघ्न मेरे जीवन में आया, ये परिस्थिति किसी व्यक्ति के द्वारा आई या किसी कारण से परिस्थिति आई और मेरे व्यर्थ संकल्प शुरू हो गए, अब वो चलते ही जा रहे हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हाँ, पूरी मेरी अवस्था खराब हो गई, उदास है, मूड ऑफ है, अशांत है, बेचैन है, और ज्ञान से हम अपनी स्थिति को ठीक नहीं कर पाते, तो हम उसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहेंगे। कंट्रोलिंग पावर माना जो बाबा ने उस परिस्थिति को पार करने के लिए श्रीमत दी है, उस श्रीमत प्रमाण तुरंत मन परिवर्तन शक्ति को प्रयोग कर ले और
फुल स्टॉप लगा ले। और सबसे पावरफुल फुल स्टॉप बाबा ने हमें दिया है, कल्याण का बिंदु लगा दो। कोई भी बात है जीवन में, चाहे वो तन की परिस्थिति है, चाहे वो धन की परिस्थिति है, चाहे वो आपसी संबंधों की परिस्थिति है, कोई संबंधों में कोई हिसाब किताब है, कोई संस्कारों का, चाहे किसी भी कारण से संकल्प चल रहे हैं, हर बात में कल्याण है। संगम युग कल्याणकारी युग है। शिव बाबा कल्याणकारी हैं, हर बात में कल्याण है, ड्रामा में कल्याण समाया हुआ है। तो अगर हम कल्याण का बिंदु लगा देते हैं तो बस व्यर्थ संकल्प वहीं फुल स्टॉप हो जाते हैं। और बाबा इसे कहते हैं कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा और अंत काल में सोचेंगे कि हम बिंदु लगा लेंगे, क्योंकि अंत काल में तो ये परिस्थितियां बहुत होंगी और माया भी हर रूप से ट्रायल करेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं अंतिम समय का अंतिम पेपर भी सुना देता हूं। पहले से ही अनाउंस है कि क्या पेपर आने वाला है। उस समय 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का ही क्वेश्चन होगा। बाप भी बिंदु, मैं भी बिंदु, बस उसमें टिक जाए और कहीं भी मन हलचल में हिले नहीं तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। और अगर उस समय बिंदु नहीं लगता है, हलचल में आ गए किसी भी परिस्थिति वश, तो फिर पास के बजाय फेल, सूर्यवंशी की बजाय चंद्रवंशी में पहुंच जाएंगे। ऐसे बाबा कई बार हमें कह चुके हैं। और अभी मुरलियों में तो बाबा बार बार ये इशारा देते हैं कि इस पुरुषार्थ को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो अभी से हम इस बात की चेकिंग करते रहें। कोई भी परिस्थिति में अगर मेरे संकल्प चल रहे हैं तो क्या हम उसको फुल स्टॉप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या मन को योग में जिस स्थिति में जितना समय स्थित करना चाहें उतना समय स्थित कर सकते हैं। फिर बुद्धि की शक्ति पर अधिकार माना, सही समय पर बुद्धि सही निर्णय कर सके, क्योंकि बुद्धि निर्णय शक्ति है। अगर मुझे कहीं सहन करने की शक्ति की आवश्यकता है तो निर्णय सहन करने का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं सहन की जगह मैंने सामना कर लिया, फिर बाद में पश्चाताप हो रहा है, अरे यहां तो मुझे सामना नहीं करना चाहिए था, ये गलती हो गई। फिर रियलाइज हो रहा है, पहले कर्म कर लिया फिर रियलाइज हो रहा है। जैसे बाबा कहते हैं कि हमको पता है कि मुझे बोलना नहीं चाहिए था लेकिन मैंने बोल दिया, तो ये कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो बुद्धि जहां जो कार्य करना है उस समय वैसा ही कार्य करे, वैसा ही निर्णय ले, तब कहेंगे कि बुद्धि पर हमारा अधिकार है। और हमारे संस्कारों पर अधिकार माना, संस्कारों पर अधिकार माना जो आदि अनादि संस्कार हैं वो संस्कार इमर्ज रूप में रहें। जो मध्य के संस्कार हैं, जिसे बाबा रावण के संस्कार कहते हैं, माया के संस्कार कहते हैं, यानी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों के संस्कार हैं, यदि वो समय प्रति समय बीच बीच में इमर्ज हो जाते हैं तो इसका मतलब संस्कारों पर अधिकार नहीं है। आदि अनादि संस्कार पवित्र संस्कार हैं, शांति के संस्कार हैं, प्रेम के संस्कार हैं, सुख के संस्कार हैं। इसको बाबा कहता है जो बाबा के संस्कार हैं वो आपके संस्कार हैं, जो बाबा के संस्कार नहीं है वो मेरे संस्कार नहीं है। कभी भी ये एक्सक्यूज मत दो, ये बहाना मत दो कि मेरी नेचर ही ऐसी है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है इसलिए मेरे से ऐसा हो जाता है। क्योंकि स्वभाव ऐसा है तो वो नेचुरल होता है, वही वैसा कर्म में आ जाता है। लेकिन नहीं, हमेशा चेक करो कि क्या मेरा संस्कार बाबा के संस्कार जैसा है। जैसे बाबा के दातापन के संस्कार हैं, सदा सदा स्नेह देने के संस्कार हैं, सदा शुभ भावना के संस्कार हैं, क्या मेरे संस्कार भी वैसे ही संस्कार हैं? तो उस प्रमाण यदि हम अपने संस्कारों को नियंत्रण कर पाते हैं तब हम कहेंगे कि संस्कारों पर हमारा अधिकार है। नहीं तो वो संस्कार समय समय पर धोखा देते हैं, और अगर वो धोखा देते हैं तो फिर उसका विस्तार इतना होता है कि जैसे वो मकड़ी को दिखाते हैं ना, वो जाला बुनती है तो बुनती जाती है, कितना बड़ा जाला हो जाता है। फिर अगर उस जाले को हटाना है तो वो मकड़ी क्या करती है, फिर से उसके
तार को खाना शुरू करती है और उसको जैसे अपने में पूरा समाप्त कर लेती है। तो बाबा भी कहता है कि उसके विस्तार में ना जाकर के सिर्फ डॉट लगाना है, 3 बिंदु, आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु। तो जितना ये डॉट लगाने का अभ्यास होगा उतना ये मन बुद्धि संस्कार का जो विस्तार है उसको सार में ला सकेंगे। तो बुद्धि को समेटने का अभ्यास चाहिए, इसमें समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। और बाबा ने जैसे कर्मेंद्रियों को नियंत्रण में करने का अभ्यास हम बच्चों को सिखाया है, उस प्रमाण बाबा कहते हैं कि वही आपके भविष्य पद को भी निश्चित करने वाला है, या उसी अनुसार विश्व का राज्य अधिकार प्राप्त होता है। मानो सभी कर्मेंद्रियों पर हमारा अधिकार है, कोई भी कर्मेंद्रिय हमें धोखा नहीं देती। हाँ, कभी आंख धोखा नहीं देती, कभी कान धोखा नहीं देता, कभी मुख धोखा नहीं देता। तो फिर राज्य तख्त निश्चित है, माना आप ही विश्व के राज्य तख्त नशीन बनेंगे, या राजा पद या डबल क्राउन जिसको बाबा कहता है वो प्राप्त होगा। लेकिन कोई कर्मेंद्रिय कभी कभी धोखा दे जाती है, से बाकी सब कर्मेंद्रियों पर तो अधिकार है, लेकिन आंख जो है वो कभी कभी धोखा देती है। आंख में दृष्टिवृत्ति देखने में कभी चंचल होती है। तो अगर एक कर्मेंद्रिय कमजोर है, जैसे कभी सोचते हैं ठीक है ना, पुरुषार्थ कर रहे हैं, आने वाले समय में इसको भी ठीक कर लेंगे, उसको जैसे थोड़ा चलाते रहते हैं, तो बाबा कहता है कि फिर राज्य तख्त नशीन नहीं बनेंगे, लेकिन रॉयल फैमिली में आ जाएंगे। राज्य अधिकारी बनेंगे लेकिन तख्त नशीन नहीं बनेंगे, तो रॉयल फैमिली के अधिकारी बन जाएंगे। और यदि एक से ज्यादा कर्मेंद्रिय धोखा देती है, आंख भी धोखा देती है, कभी मुख भी धोखा देता है, हाँ चलता रहता है, तो फिर रॉयल फैमिली के भी अधिकारी नहीं, लेकिन प्रजा तक पहुंच जाएंगे। हो सकता है प्रजा में रॉयल प्रजा ऐसा पद प्राप्त हो जाए, प्रजा में साहूकार प्रजा, अगर उसके साथ साथ धन का भी दान करते रहते हैं, ज्ञान धन का दान करते हैं, या स्थूल धन बाबा की सेवा में बहुत सफल करते हैं, तो फिर साहूकार पद की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन कर्मेंद्रियों के वश होकर के यदि उदास निराश हो जाते हैं, कभी स्थिति कैसे परवश हो जाते हैं ना, जो अधिकारी आत्मा होगी वो हमेशा ही प्रसन्न चित्त रहेगी, हमेशा कंफर्ट में रहेगी, वो कभी कंफ्यूज नहीं होगी। बेफिक्र बादशाह की स्थिति या बेगमपुर के बादशाह की स्थिति बाबा कहते हैं वो अभी ही अनुभव करेंगे। बाद के जो बादशाह की स्थिति है वो तो है, वो अलग है, लेकिन ये अनुभव जो है बेफिक्र बादशाह का या बेगमपुर के बादशाह का, वो बहुत न्यारा है। तो ये स्थिति जो अधिकारी आत्मा है वो अभी अनुभव करेगी। लेकिन अगर हम परिस्थितियों के अनुसार अपनी कर्मेंद्रियों के परवश होते रहते हैं और फिर उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो वो आत्मा क्या बनेगी? आप सब जानते हैं, बाबा बताते हैं उसको क्या बनेंगे वो। दास और दासी बनेंगे। तो सब समझदार तो हैं ही। तो अगर हम उदास हो जाते हैं और बार बार हमारा मूड ऐसे बदलता रहता है, 1 मिनट पहले देखते हैं तो खुश दिख रहे हैं और दूसरे मिनट कोई आकर के कोई बात हो जाती है तो मूड बदल गया फटाफट, इसका मतलब परवश आत्मा है। तो ऐसे आत्माओं की जो स्थिति होती है, उस स्थिति प्रमाण जो है वो हमारा पद निश्चित होता है, भविष्य पद। तो हम अपने इस आईने में अपने आप को देख सकते हैं, इस दर्पण में अपने आप को देख सकते हैं कि हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि मेरे से कई बार बच्चे पूछते हैं कि बाबा हम भविष्य में क्या पद प्राप्त करेंगे, लेकिन बाबा से पूछने की बात नहीं है। बाबा ने हमें हमारे सामने ज्ञान का दर्पण दे दिया है और उस ज्ञान के दर्पण में हम अपना स्वयं ही साक्षात्कार कर सकते हैं।
और उसके लिए हालांकि ये संस्कार हमारे कोई एकदम तो परिवर्तन नहीं होते हैं। हम अमृत वेले से लेकर के रात तक जो हमारी दिनचर्या बाबा ने हमें बना के दी है, उस दिनचर्या के अनुसार हम स्वयं को चलाते रहें तो वो सहज पुरुषार्थ होगा, जिसको कहते हैं सहज राजयोगी। बाबा ने कहा तो सहज पुरुषार्थ है तभी सहज राजयोगी कहा। तो जो श्रीमत की पटरी बाबा ने दी है अमृत वेले से लेकर के, अमृत वेले उठना है तो किस विधि से उठना है। बाबा हमें कहते हैं कि अगर आप सुबह सुबह अमृत वेले उठते हैं, आंख खुलते ही आप बाबा से गुड मॉर्निंग करो, और उसके बाद आपका संकल्प होना चाहिए मैं आत्मा परम धाम से इस सृष्टि पर अभी अभी अवतरित हुई हूं। स्वयं के आदि अनादि स्वरूप को अनुभव करते हुए बाबा के वरदानों से स्वयं को भरपूर करो और उन वरदानों को, शक्तियों को फिर विश्व की अन्य आत्माओं के प्रति भी दान करो। अमृत वेला हमारा इस विधि पूर्वक होना चाहिए। अगर इस विधि पूर्वक नहीं होता है तब हमारे अंदर वो पूरी शक्ति नहीं भरती है और कहीं ना कहीं हम पुरुषार्थ में कमी महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल अलर्ट होकर के एक्यूरेट अमृत वेला करते हैं, कई बार सुबह सुबह सुस्ती का भी माहौल हो जाता है, अमृत वेला वो शक्तिशाली अनुभव करने के बजाय नींद में ही शांति की स्थिति का अनुभव करते हैं, तो वैसा अमृत वेला नहीं। कई बार बाबा मुरलियों में कहते हैं कि बच्चों की ट्यून भी सुनाई देती है, वतन तक उनकी ट्यून पहुंचती है, तो बिस्तर पे सोने की बजाय फिर योग में बैठ करके सोते हैं। तो ऐसा अमृत वेला नहीं, लेकिन सही विधि प्रमाण विधि से हमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो उस विधि प्रमाण हम उस अमृत वेले को सफल करते हैं तो पूरे दिन पर उसका स्वतः प्रभाव पड़ता है और जो शक्ति हमें प्राप्त होती है उससे हमें अपनी कर्मेंद्रियों पर सहज अधिकार हमें अनुभव होता है। फिर मुरली सुनने के लिए जो बाबा ने श्रीमत दी है, पहली बात तो हमें कभी बाबा की मुरली मिस करनी नहीं है। रोज नियमित रूप से बाबा के महावाक्य सुनने हैं ना, कोई भी उसके लिए बहाना नहीं देना चाहिए कि हम बहुत बिजी हैं, ये हमारा सर्विस का टाइम होता है या बच्चों का टाइम होता है। तो अगर सुबह के वक्त नहीं सुन सकते हैं तो शाम के वक्त, ये दिन में कोई भी एक बार, और अगर सेंटर पर किसी कारणवश रोज नहीं जा सकते हैं, कोई रियली ऐसी मजबूरी है, वैसे तो जाना ही चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसी मजबूरी है तो फिर घर पर भी मुरली ला करके रखें और उसे नियम प्रमाण जरूर पढ़ें। लेकिन किसी भी कीमत पर हमें बाबा की मुरली नहीं मिस करनी है, क्योंकि मुरली ही मायाजीत बनने का साधन है बाबा के बच्चों के लिए। तो मुरली में जो बाबा हमें विभिन्न प्रकार के स्वमान देते हैं या नशे की पॉइंट्स देते हैं या मायाजीत बनने की जो युक्तियां बताते हैं, बहुत भाई बहनों को ये नेचुरल अनुभव होता है कि बाबा ने जैसे आज मेरे दिल की बात कही। हम ये सोच रहे थे और बाबा ने ये बात मुरली में कह दी, तो फील होता है कि जैसे भगवान मुझसे बातें कर रहे हैं या सचमुच भगवान का मेरे से प्यार है और वो मेरे दिल की बात सुन रहे हैं। तो आप स्वतः बाबा के स्वयं को समीप अनुभव करने लगते हैं और जो आपको विधियां मिलती हैं वो हो सकता है कि हम कई बार रोज बाबा की मुरली में वही बात सुनते हैं, जैसे आत्मा की बात हम रोज सुनते हैं। तो रोज सुनते हैं क्यों? क्योंकि हमारी आत्मिक स्थिति बनी नहीं है अभी तक, इसीलिए बाबा हमें बार बार वही बात कह रहे हैं। हम मुरली में सुनते हैं, उस समय याद आता है, थोड़ा समय उस स्थिति में भी रहते हैं, फिर कर्म व्यवहार में जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो ये नहीं सोचना है कि बार बार रोज तो वही बात आती है बाबा की मुरली में, वही बाबा कहता है देह अभिमान को छोड़ना है, आत्माभिमानी स्थिति में रहना है, या गुस्सा नहीं करना है, या सेवा करनी है, याद में रहना है, याद से विकर्म विनाश होंगे। लेकिन वो बार बार रिवाइज होते होते ही हमारा स्वरूप बनता है, स्मृति से स्थिति बनती है। तो बार बार वो स्मृति में आएगा तब स्थिति बनेगी। अगर वो बार बार स्मृति में नहीं जाएगा तो वो हमारे संस्कार नहीं बन पाते हैं। तो इसीलिए मुरली निरंतर सुनना, इसका बहुत हमारे ब्राह्मण जीवन में महत्व है। कहेंगे कि ब्राह्मण जीवन का जैसे श्वास है, अगर आप मुरली सुनना बंद कर देंगे थोड़े दिन तो ब्राह्मण जीवन से ही आप दूर
जाना शुरू हो जाएंगे, और अगर ज्यादा समय गैप हो जाएगा तो हो सकता है कि आप ब्राह्मण जीवन से ही चले जाएं। तो ये ब्राह्मण जीवन का, जैसे हम कहेंगे, हमारा जीए दान है, मुरली है, और मुरली के इसको इतना महत्व हम बाबा के बच्चों को देना है, और वो हमें सहज पुरुषार्थ करवाती है। फिर हमें ऐसा नहीं लगता कि हम उसके लिए कोई बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिर दिन भर में भी जो हम कर्म कर रहे हैं, चाहे वो आपके गृहस्थ व्यवहार के साधारण कर्म हैं, चाहे वो आपके बिजनेस कारोबार के कर्म हैं, लेकिन निमित्त भाव से करना है। करन करावन हार बाबा मुझ आत्मा के द्वारा करा रहा है। हर कर्म में तेरा का भाव हो, मेरेपन का भाव नहीं हो। मैं और मेरेपन का जो भाव है वो माया का दरवाजा खोलता है, बाबा कहता है। और जितना हम तेरा तेरा कहते हैं, बाबा ये सब तेरा है, मैं ट्रस्टी हूं, आप करन करावनहार हो, तो चेक करना चाहिए कर्म के बीच बीच में कि हम इस भाव से कर्म कर रहे हैं। और इस भाव से जो कर्म होता है वही हमारी डबल कमाई जमा करता है, क्योंकि उसमें मनसा सेवा जुड़ जाती है। सिर्फ हाथ कर्म नहीं कर रहे, लेकिन जो मन की स्थिति है, मन की स्थिति से जो आप वाइब्रेशन फैला रहे हो, जो रूहानी वायुमंडल बना रहे हो, वो भी उसमें ऐड होता जाता है। तो हमेशा जब हमें डबल कमाई करने का साधन मिला हुआ है तो हम डबल कमाई करते रहें। तो ये चेक करते रहना चाहिए कर्म करते हुए बीच बीच में। तो ऐसे कर्म, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म के खाते में ही जमा होंगे, सत्कर्म के खाते में ही जमा होंगे, सुकर्म ही है, तो अपने आप जो विकर्म का खाता है वो कम होता जाता है, समाप्त होता जाता है। और रात को हमेशा हमें अपनी चेकिंग करनी है, जैसे कि बताया कि ब्रह्मा बाबा हमेशा रात को अपना चार्ट देखते थे। तो हम बाबा के बच्चों की रात्रि के सोने की दिनचर्या अगर हम लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर हम नहीं लिख सकते हैं तो मन में भी हम चेक करें कि सारे दिन में श्रीमद् प्रमाण मेरी कर्मेंद्रियों से कर्म हुआ है, और नहीं तो कहां परिवर्तन लाना है। हो सकता है आप 1 बार 2 बार 4 बार कोशिश करें, हाँ, उसमें आप फेल हो जाते हैं। आपको लगता है हम बार बार तो कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वही बात हो जाती है जो हम नहीं करना चाहते। लेकिन अभ्यास जारी रखना है, दिल शिकस्त नहीं होना है कभी भी। तो दिल शिकस्त के संस्कार भी इमर्ज नहीं होने चाहिए, और अभिमान के संस्कार भी इमर्ज नहीं होने चाहिए। तो दिल शिकस्त ना होकर के अपनी चेकिंग और चेंज इसको निरंतर जारी रखेंगे तो बाबा की मदद से हम जरूर जो हम लक्ष्य चाहते हैं कि हम स्वराज्य अधिकारी, स्व विश्व राज्य अधिकारी बने, वो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भृकुटि बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम